Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week. Subscribe to the channel and share the video. It's a fight against Godi media. तो करना। As I told you last time, we are going through a really bad phase guys. UN की SDG रिपोर्ट यानी सतत विकास लक्ष्य हासिल करने की रिपोर्ट में भारत 193 देशों की लिस्ट में 2 स्थान खिसककर 117वें नंबर पर पहुंच गया है और नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान जैसे देश भी हमसे आगे हो गए हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बहुत बुरे समय से देश गुजर रहा है, जीडीपी गिर गई है, दाम बढ़ रहे हैं चीजों के, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, वैक्सीनेशन का कोई अता पता नहीं है, हम एक पैंडेमिक से घिरे हुए हैं। लेकिन ऐसे समय पर गोदी मीडिया क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो ये सवाल विपक्ष से पूछ लेगा। राहुल जी, क्या बच्चों की वैक्सीन बेच दी? अभी गोदी मीडिया 2 तरीके से काम कर रहा है। This is the first time in 100 years that we've seen a pandemic of this nature. कुछ पॉजिटिविटी फैला रहे हैं और कह रहे हैं कितना सितम ढाओगे बेचारे मोदी जी पे, नाविका ऑलवेज अहेड। But is blaming one man, Narendra Modi, the only solution to the problem? When things are in control, they never forgot to give credit to Mr. Modi, वैक्सीन गुरु। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ लिया तो क्या करें? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकार ने 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के टीका देने की जो नीति बनाई है उसका कोई तार्किक आधार नहीं लगता है। विपक्ष पे चलते हैं। You and several others like you jumped at the government's new policy and said this is wrong. जवाब मिला भाई को, बहुत सही जवाब मिला। I strongly object to your insinuation. You are welcome to swallow the government's false narrative hook, line and sinker. Show me one word I've written. मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। And it was the Appa Papa movement of Mr. Rajat Sharma with Mr. Rahul Kanwal. पद्मा पपी स्टूडियो पर बहस हुई। Not you, sir. Not you, sir. I'm saying Congress leaders. Not you, sir. Not you. Not you. No, not you. I'm talking about Congress leaders. इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। And in return, they got this type of perks. These type of hashtags. आज तक दलाल मोदी का। साथ ही साथ एक और कारनामा भी सुन लो इन लोगों का। मेहुल चोकसी पकड़ में आया, हनी ट्रैप हुआ। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। अब हनी को ना दिखाएं तो टीआरपी कैसे मिलेगी? ऐसे करके जो पूरा पता चल रहा है कि वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थी। मजा आया। So many journalists were raising this question, why you need to show her like this from bottom to top? They were apparently walking on the north side of the beach. कोई सेंस इस बात का? चेहरा ब्लर कर दिया है और they are showing like this. I mean, this is pathetic. न्यूज चैनल का अडल्ट फिल्म बना के रख दिया है और ये जो दिखाया है ये इंफॉर्मेशन भी गलत थी, आपको पता ही होगा। I made this clear in the few interviews that I was not his girlfriend and he is not my sugar daddy or anything like that. I mean, instead of debating on this, they should talk about minus 0.73% GDP. कितना बड़ा धोखा है ये देश की जनता के साथ। इतनी बुरी सिचुएशन में भी ये लोग आपको पॉजिटिव साइड दिखा रहे हैं। दलाल! चिंताओं से घिरा हुआ है देश, लेकिन आप जी पे देखो, लूडो के बारे में बात कर रही है। अरे क्या लूडो की सरकार है? अब तो लगा दे, लौड़ा का सरकार है कि ऑनलाइन लूडो खिलाने वाली एक कंपनी इसकी आड़ में जुआ खिला रही है। Can you believe this? We are facing the shortage of vaccines and they were discussing about Ludo. It's science or it's luck? Very nice. लूडो कौशल का नहीं, किस्मत का खेल है, लक का खेल है। देखिए, अंग्रेजी में इसे गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस कहते हैं, कौशल और किस्मत। दलाल! And check out this चाल of ABP News. I mean, this is actually pretty amazing. यहाँ पे मीडिया चैनल को चीख के सवाल पूछना चाहिए कि जीडीपी इतनी क्यों गिरी, पैंडेमिक था फिर भी डिमोनेटाइजेशन के टाइम से गिर रही है, इतनी महामारी कैसे फैली, वैक्सीनेशन कहाँ है, क्या रफ्तार है, पेट्रोल के दाम क्यों बढ़े, पर क्या किया गोदी मीडिया ने? क्या अमिताभ बच्चन से सवाल पूछा। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन का ये ट्वीट शायद अब कम लोगों को याद हो, लेकिन 2012 में 75 का पेट्रोल होने पर लिखा तो यही था, अटेंडेंट कितने का डाल दो, मुंबई का 2-4 रुपए का ऊपर से स्प्रे कर दे भाई, जलाना है। 75 के पेट्रोल में मुंबई की गाड़ियों में आग लगी जा रही थी महंगाई से, और अमिताभ बच्चन आम आदमी की बातें कर रहे थे।
लेकिन आज 100 रुपए के पेट्रोल पर शहंशाह खामोश है। कांग्रेस ने पूछ लिया, ऐसा क्यों है? गोदी मीडिया की आप पीड़ा समझ नहीं पा रहे हो। पहले तो हर चीज से रेट दे देते थे, अब किसको कैसे काउंटर करे समझ में नहीं आ रहा है। तो इन लोगों ने कहा कि हाँ महंगाई तो बढ़ रही है। रुमाना जी को सुनो। मतलब आप समझ गए होंगे कि महंगाई आपदा है, और ये जो महंगाई आपदा है वो सरकार निर्मित आपदा है। ये कहाँ है, वो कहाँ है, सबके बारे में बात करेंगे। चेक दिस आउट। तो सवाल उन बड़े लोगों से भी है जो कभी तो बड़ा खुलकर बोला करते थे, लेकिन अब देखिए कैसे चुप्पी सी साधी हुई है। सबके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने कार्यभार संभाला था और हमें प्रॉमिसेस किए थे उनसे एक सवाल नहीं पूछे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अगर पूछेंगे तो इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं, एक नहीं कितनी जाने गई है, तड़प तड़प के लोगों की जाने गई है। पर जितने सवाल मीडिया ने राया चक्रवर्ती से पूछे थे उसके 10% भी हमारे मोदी जी से नहीं पूछे। ऐसा है गोदी मीडिया। मेरे पापा। आइए बहनों। And right now, Mr. Samit Patra is actually facing a really tough time, man. I mean, so many abuses he is facing. One more. पहली बार देश में मीडिया के एक वर्ग का भी नाम लिया है। वो मीडिया का कौन सा वर्ग है प्रधानमंत्री बताएं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, गटर पात्रा जी को मैं हिदायत दे रहा हूं। और जब मिस्टर पात्रा को ये बोला गया तो BND ने कहा मैं भी खाऊंगा। ये देखो, मैं उस बात का खंडन करती हूँ, ये आपकी गंदी घिनौनी नाली के कीड़े वाली नहीं सच में अडल्ट फिल्म चल रही है। मतलब यहाँ से लेके नुक्कर की लड़ाई, मारपीट, गाली गलोच, नाली का कीड़ा हो गया, अरे नाली के कीड़े, तोतला हो गया। अब टुच्चा लुच्चा भी सुन लो। आपने टुच्ची बात की आरपी सिंह जी, लुच्चा नहीं बोलोगे। हो गया अपना। थोड़ी मर्यादा रखिए। मैं अगर आपको निजी टिप्पणी करनी तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूं। Last week we were talking about the Pagal Billa. Where is he? Nation really wants to know where is Arnab Goswami? कहाँ छिपा हुआ है? मतलब जब से मुंबई पुलिस से मिल के आया तब से एकदम शांत बैठा है बागड़ बिल्ला। मुझे मारा गया, पुलिस ने मुझे मारा। और भी बहुत सारे रीजन है, खैर वो याद है वो गोल्डन डेज। But now Bagal Billa is not shouting, their Pagal Pillas are shouting and they're shouting the wrong thing. Listen to this. आचार्य चाणक्य ने लोक गणराज्य की जो परंपरा ग्रामीण स्तर यानी गांव के स्तर से शुरू की थी, उसमें हर गांव के बाहर एक नोटिस बोर्ड यानी तख्ती लगा दी जाती थी। अबे ऐश्वर्य एक बात सुन, वो राजवंश था, वहां पे लोकतंत्र नहीं चलता था। तू कहां की बात कहां जोड़ रहा है बे? आचार्य चाणक्य ने लोकमुखी स्वरूप दिया था उसको। और अभी ये बागड़ बिल्ले का पागल पिल्ला बात को कहां से कहां ले जाएगा? चलो मैं बता ही देता हूं, ये बात को मौर्य काल से, चाणक्य से ट्विटर पे ले जाने वाला है। नहीं ये करेगा, देखो कि ट्विटर आज दुनिया के लिए एक नई चीज हो सकती है। जी हाँ, ये सोचने की जरूरत है हर एक भारतवासी को। मगर भारत के लिए कोई नई चीज नहीं। भारत के स्थापित इतिहास में यह परंपरा मौर्य काल से चली आ रही है। देशवासियों अब विपक्ष पे हमला करने में लगे ताकि उधर ध्यान ही ना जाए। ये मदन चोपड़ा नहीं, अमन चोपड़ा, एक तो बाजीगर का मदन चोपड़ा आया था। चल बा। सुनो इसको। राहुल गांधी की सरनेम के अलावा एक उपलब्धि या 3 से 4 अगर आप गिना दे, मेरिट, मैं बात करूंगा मेरिट, हम 21वीं सदी में है, मेरिट की बात गिनाइए 4-5। I mean he is targeting Rahul Gandhi for his achievements. I think he should ask the government in past 7 years what are the achievements. मैं उंगलियां नीचे करूंगा, मुझे 5 उपलब्धियां राहुल गांधी की सरनेम के अलावा। सिर्फ एक चीज चाहता हूं, मतलब ये अमन चोपड़ा जितने तरीके से मोदी जी को डिफेंड कर रहा है ना, उतने अच्छे तरीके से तो उनके खुद के पार्टी कार्यकर्ता भी नहीं कर पाते। ऐसे 5 बताइए। If you ask me, this guy predicted the pandemic long back, before Mr. Modi. India should be preparing itself not just for COVID virus but for the economic devastation that is coming. But no, I'm not supporting any political party. Our fight is against the corrupt media. तो ऐसे ही चल रहा है, सच्चाई बताई नहीं जाती। या तो ये जाके ऑपोजिशन सवाल पूछते हैं या फिर कहते हैं कि पॉजिटिव रहो यार, क्या रोते रहते हो, क्योंकि ये तो खुशी है। खैर, जो रेस्ट पार्ट था बाबा रामदेव का, आप लोग को बहुत मजा आया, उसके आगे क्या हुआ? तो इसको दबाओ।
अरे आप में ताकत तो है, ताकत तो अच्छी है भाई। तो मजा आ गया, पूरा खड़ा भी बना दिया, मजा आ गया। तो टीचर्स, इसमें तो मैं पर्सनली बोल रहा हूं, आई लॉस्ट माई टीचर बिकॉज ऑफ कोरोना, और ये बहुत बुरा हुआ है। हमने बहुत सारे अच्छे शिक्षक खो दिए हैं, देश का बहुत बड़ा नुकसान है, कोई क्यों नहीं बात कर रहा है इस पर, मैं आश्चर्य में हूं। देखिए, More than 1,600 teachers as well as support staff have died due to COVID-19 while being on Panchayat poll duty in UP. The unions have demanded compensation for the relatives of the patients, those who've been killed. Yeah, this tragic thing happened in UP and also in Delhi. Listen to this. कोरोना की दूसरी लहर ने दिल्ली विश्वविद्यालय को इस सदी का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। बीते 40 दिनों में दिल्ली विश्वविद्यालय के 60 से ज्यादा शिक्षक और दूसरे स्टाफ की मौत हो चुकी है। I mean, trust me guys, it's a big loss of the country. इनमें डीयू के नामचीन शिक्षक जैसे राजनीति शास्त्र की बीना कुकरेजा, एस्ट्रोफिजिक्स के विनय गुप्ता और प्रख्यात संगीतकार देबू चौधरी और उनके बेटे प्रतीक चौधरी शामिल हैं। Modi number 3. In last week, after so long, we saw our Home Minister. वैसे तो जब इलेक्शन आता है तो सर रैलीज में दिखते हैं, लेकिन पहली बार दिखे। पूरी दुनिया और देश कोरोना महामारी के खिलाफ एक संघर्ष कर रहा है, और उन्होंने देश के बारे में कुछ कहा, जो कहा बड़ा सरप्राइजिंग था, सुनिएगा। और मुझे बहुत हर्ष है कि संघर्ष के समय में देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया भर के आंकड़ों की तुलना करे तो कोरोना के खिलाफ लड़ने में बड़ी सफलता प्राप्त की। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। Seriously, sir, we fought well? No, I don't think so. India now accounts for a quarter of the world's death owing to COVID-19, and these are statistics that are given out by Government of India. The actual figure can be way, way higher.